Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 37th lecture of the quality engineering. So, this lecture, which is about in the previous series of the lectures, we try to discuss the basic things about the quality in the service sectors, right? So, in today's lecture, we try to discuss some of the basic things, or we can say that the characteristics of the quality in the service sector. What are the basic characteristics of the quality in the service sectors? And later on that, we are discussing the classifications of the service. What kind of the various types of the service are, and they are in the service industries. So first of all, we start the discussions on the characteristics of the qualities in the service sectors. So let's discuss some kind of the various characteristics of the quality service. So this is the one of the statement which is regarding the service definition, which is given by the Philip Kotler's. So he says that a service is an एक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. तो ये जो सर्विस है ना, वो एक तरीके से एक्ट है वो परफॉर्मेंस की तरह, दैट वंस पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को ऑफर करती है. दैट इज द एसेंशियली इंटेंजिबल्स एंड डज नॉट रिजल्ट्स इन द ओनरशिप्स of the anythings. So its production is may or may not be tied to the physical product. यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शंस है वो हो भी सकते या वे नहीं भी हो सकते, जिसको फिजिकल प्रोडक्ट के साथ उसको टैप करना ज़रूरी नहीं है. तो एक तरीके से ये एक आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जो एक के द्वारा दिया जाता है और दूसरे के द्वारा जो है वो पाया जाता है, राइट. तो ये इन्होंने जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ की जो है वो बेसिक डेफिनेशंस फिलिप कॉटलर्स ने जो है वो हमें बताई थी. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सर्विस और द मार्केटिंग्स के अंदर जो है वो क्वालिटी की अवेलेबल है. तो फर्स्ट विच इज़ अबाउट द इंटेंजिबिलिटीज़, सेकेंड विच इज़ अबाउट द पेरिशेबिलिटीज़, थर्ड विच इज़ about the inseparabilities, fourth which is about the heterogeneabilities, fifth which is about the ownerships, sixth which is about the simultaneities, seventh which is about the quality measurements, and eighth which is about the nature of the demand. तो ऐसी जो है वो डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहती है. सो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम जो है वो वन बाय वन इस सारे को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो इस ऐसे जो है वो हम एक बारी बारी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं. और इस सब का जो क्या मीनिंग होता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का इन दी क्वालिटी ऑफ द सर्विस, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट विच इज़ अबाउट द इंटेंजिबिलिटीज़. The first, which is the intangibility, is we can say that the service are intangibles. We cannot touch them as they are not a physical object. तो intangibilities that means हम उसको छू नहीं सकते. ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो सर्विस जो है ना वो हम फील कर सकते, हम उसे देख नहीं पाते. ये एक फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है. इस तरीके से इस चीज़ को इंटेंजिबिलिटीज़ जो है बोला जाता है. ए कंज्यूमर इज फील दैट ही हैज़ द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू सी. जो कस्टमर जो होता है, कंज्यूमर होता है, उसके पास ये राइट होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है, उसको देख सकता है, टच कर सकता है, हियर सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट उसको कर सकता है. एंड द गुड बिफोर दे बाय, ये सारी चीज़ जो है वो खरीदने से पहले करने की कोशिश करता है. दैन बट ही नॉट एप्लीकेबल्स टू दी सर्विस. ये सारी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट के लिए हो सकती है, सर्विस के लिए ये सारी चीज़ नहीं हो सकती. सर्विस को आप छू नहीं सकते, सर्विस को आप देख नहीं सकते, सर्विस को आप टेस्ट नहीं कर सकते,
टच नहीं कर सकते, उनको सुन नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट के लिए सारी चीज़ हो सकती है, सर्विस के लिए ये सारी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्विस जो है ये एक तरीके का फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, right? It is a kind of the intangible things. The service are not known to the customer before they take them, right? वो सर्विस जो है वो ऐसे इसको पहचाना जाता है, वो कस्टमर बिफोर दे कैन, जब वो कस्टमर उसको लेता है तभी उसको वो जो है वो जान सकता है, बिना जो उसको खरीदे उस चीज़ को वो जान नहीं सकता। डैट इज़ द इंटेंजिबिलिटीज़। अगर मैं इंटेंजिबिलिटीज़ का कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो मोबाइल नेटवर्क को आप देख नहीं सकते हो, लाइक जो उसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप वोडाफोन को उस ऑर्गेनाइजेशन को जान सकते हो, एयरटेल को जान सकते हो, रिलायंस को जान सकते हो, और वो जो सर्विस दे रहे हैं उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आप नेटवर्क को छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो विच इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द वन ऑफ द characteristics of the service, which is the intangibilities. Next, which is the perishabilities. Sorry. So what is about the perishabilities? So the value of the service is exist at the point when it is required. जब भी आप सर्विस की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो जब वो एक पॉइंट पे वहाँ आप आके निकलती है, जब आप उस पॉइंट पे पहुँचते हो। The service is perish as soon as they are used, right? सर्विस जब भी आप उसको यूज़ करते तब आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। So the services last for a specific time, cannot be stored like a product for a later use. The service lasts for a specific time and cannot be stored like a product फॉर द लेटर यूज। सर्विस को आप जब खरीदते हो तभी आप उसको यूज़ करना है। जैसे प्रोडक्ट आज खरीदा, फिर आप मन चाहो उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो सर्विस का ऐसा नहीं है, आप सर्विस जब लेने जाते हो तब उस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ द पेरिशेबिलिटीज़। सो ये सारी चीज़ एक यहाँ पे कार्टून नेटवर्क के एग्जाम्पल्स के साथ इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे, राइट? Now the third characteristics of the quality services, which is regarding the inseparabilities. अब inseparabilities जो terms हैं वो आप कैसे इस चीज़ को समझ सकते हो? तो inseparabilities we can say that the service cannot be separate from the service provided. आप जो भी आपको सर्विस मुहैया करवाता है उसको उससे जो है वो आप सर्विस को अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेटिबिलिटी दैट कैन, यू कांट सेपरेट दिस थिंग्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आप वोडाफोन आपको नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, तो वोडाफोन से जो है वो आप नेटवर्क को अलग नहीं कर सकते। दस द सर्विस प्रोवाइडर इज वुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सर्विस। तो वो उसी तरह से जो भी सर्विस, जैसे वोडाफोन जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, पर वो एक सर्विस का पार्ट बन चुका है। The productions and the consumptions of the service go hands in hands. So the productions and the consumptions दोनों सर्विस का जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक वो जो है वो जाता है। जिन्होंने प्रोड्यूस किया वो किसी और को देता है, वो उसको यूज़ करता है, राइट? तो जैसे वोडाफोन ने उस नेटवर्क को जनरेट किया, वो पास किया, आप तक पहुंचा, आपने उस नेटवर्क का यूज़ किया, किसी को कॉल किया, आपने नेट स्टार्ट किया, राइट? दिस आर दी इनसेपरेटिबिलिटीज़। तो ऐसे सर्विस ऐसी चीज़ है जो आप उसके सर्विस प्रोवाइडर से, आप रेस्टोरेंट का खाना जो है उस रेस्टोरेंट से अलग नहीं कर सकते। इट इज़ रिलेटेड टू दी दैट्स रेस्टोरेंट्स। सो अ टैक्सी ऑपरेटर ड्राइव द टैक्सी एंड पैसेंजर इज यूज इट। आप टैक्सी ड्राइवर को जो है वो टैक्सी से अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक है, वो दोनों मिल को आपको सर्विस दे रहे हैं, पैसेंजर उसको यूज़ कर रहा है। सो द पैसेंजर ऑफ द टैक्सी, सो द प्रेजेंस ऑफ द टैक्सी ड्राइवर इज़ द एसेंशियल्स टू प्रोवाइड द सर्विस। वो एक ज़रूरी है, वो टैक्सी ड्राइवर है तो आपको सर्विस मिल सकती है, बगैर उसके जो है वो टैक्सी ड्राइवर के बिना आप उस सर्विस को पा नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वहाँ पे उसका जो प्रेजेंस है
तो उस दोनों चीज़ को, सर्विस को आप ऐसी जगह पे जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस जो प्रोवाइडर करवाने वाला है वो उस सर्विस का एक बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब चौथा जो है वो हेट्रोजेनेटी। तो वो हेटेरोजेनेटिस जो है वो क्या है? सो द क्वालिटी ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। जो क्वालिटी जो है सर्विस की वो किसी तरीके से स्टैंडर्डाइज जो है वो नहीं की जा सकती। द सिस्टम और प्रोसीजर्स आर पुट इन टू प्लेस टू मेक श्योर द सर्विस प्रोवाइडर इज द कंसिस्टेंट। आप सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, राइट? पर आप उस क्वालिटी को जो है वो स्टैंडर्डाइज, जो वो सर्विस जो है वो उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते आप। यानी उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो क्या कर सकते हैं? सिस्टम और प्रोसीजर को आप स्टैंडर्डाइज करिए ताकि आपको उसकी एक कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे, राइट? सो द सर्विस फर्म should make an efforts to deliver a high and consistent quality by selecting a goods and the qualified personnels for rendering the service. So यहाँ पे सर्विस जो फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? शुड मेक एन एफर्ट्स टू डिलीवर। उसको एक ऐसी एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले, कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सके ताकि जो भी वो सर्विस डिलीवर कर रहा है वो एक तरीके से एक हाई मैनरिज्म में हो, कंसिस्टेंसी हो क्वालिटी के अंदर, ताकि हम लोग उसको सिलेक्ट करके क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा वो सर्विस प्रोवाइड की जाए और वो कस्टमर जो है उस सर्विस को वो रेंडर्स कर सके। अब इसका एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँ, सो ए लाइव कॉन्सर्ट लाइक द सिंगिंग, डांसिंग एंड द कॉमेडी शोज एंड द मूवीज एक्सेट्रा, राइट? तो हम एक हायर उस चीज़ को बना सकते हैं, उसका एक शो का जो है वो मैं स्टैंडर्ड बना सकता हूँ जिससे जो है वो सर्विस हम अचीव करने वाले हैं, ताकि वो जो भी एक हायर स्टैंडर्ड्स के साथ वो जो है वो कॉमेडी जो है वो उस कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकता है, राइट? सो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द हेट्रोजेनेटी एग्जांपल्स। एक लाइव कॉन्सर्ट्स हो गया, राइट? तो उस के अंदर जो है वो आपको एक ऐसा एफर्ट कर सकते हैं, जो भी वो प्रेजेंट करने वाला है वो ऐसा एफर्ट कर सकता है कि वो एक हाई लेवल ऑफ क्वालिटी जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश जो है वो वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो फिफ्थ आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकल के आता है। वो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है विच इज़ दी ऑनरशिप्स। Now, what is the meaning about the ownerships? So, in the sales of goods, after the completions of the process, the goods are transferred into the name of the buyers and he becomes the owner of the goods. अगर आप किसी भी चीज़ को अगर बेच देते हो, राइट, सेल कर देते हो, तो जैसे आपने सेल कर दिया, आपने उसके बदले में जो है वो पैसे ले लिए। अब उसका जो रियल मालिक है ना, जब तक आपके पास था, जब तक प्रोड्यूसर के पास था, जब तक बेचने वाले के पास था, जब तक रिटेलर के पास था, तब तक आप उसके ऑनर थे। जब आपने उसको बेच दिया, उसके अगेंस्ट में पैसे ले लिए, अब उसका जो है वो ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जब जिसने उसको ख़रीदा वो अब जो है उसका उस गुड्स का जो है वो असली जो है वो मालिक बन जाता है। बट इन द केस ऑफ द सर्विस, अब यहाँ पे क्या होता है, सर्विस के अंदर द यूज़र हैव ओनली एन एक्सेस टू द सर्विस। अब यहाँ पे यूज़र के पास जो है सिर्फ सर्विस को एक्सेस करने का ही जो है वो सिर्फ सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, वो सर्विस को सिर्फ पा सकता है। उसके पास ऐसी ऑनरशिप जो है वो नहीं मिलती है सर्विस के अंदर। जैसे प्रोडक्ट के लिए ऐसा चीज़ हो सकता है कि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जैसे आपके पास, मेरे पास एक कार थी, मैंने कार आपको बेच दी, जब तक थी वो मेरे पास थी, वो मैं उसका ऑनर था। जब मैंने आपको बेच दी, आपने उसके अगेंस्ट में मुझे पैसे दे दिए, तो अब यहाँ पे एक ट्रांसफ़र जो है हो चुका है कि आप ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका, अब वो चीज़ आपकी हो चुकी है। तो सर्विस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर्विस को सिर्फ जो है वो एक तरीके से उसका एक्सेस दिया जा सकता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ,
वो एक्सेस आपको दे सकता हूँ, पर उसके अगेंस्ट में वो सर्विस की ऑनरशिप जो है वो आपको नहीं मिल सकती। सो दे कैन ओन द सर्विस। सो हम लोग किसी भी तरीके से सर्विस को जो है वो खरीद नहीं सकते। मैं आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि उस सर्विस का मैं आपको ऑनर बना दूँ। ये ऑनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इनटेंजिबल थिंग्स हैं, राइट। आप उसको जो है वो पा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसका ऑनर नहीं बन सकते। तो ऑनरशिप दैट मीन्स व्हाट, ये आप मेंबर ऑफ द जिम्स, तो उस चीज़ को आप जिम्स के अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बॉडी को फिट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइडर है। आप सपोज किसी भी मशीन को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है, इसके ऐसा कोई प्रावधान वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर उस मशीन को यूज़ करके तो अब आप उसके बाद आपकी ये अब आप उस चीज़ के ऑनर हो, ये प्रोविजंस तो नहीं है वहाँ पे। सिर्फ ये एक्सेस आप उस सर्विस को एक तरीके से पा सकते हो, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कि इस सर्विस को आप यूज़ करने से आप उसके ऑनर बन सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द ऑनरशिप्स। नाउ द सिक्स विच इज द साइमल्टेनियसली। So simultaneity is that a service cannot be moved through the channels of the distributions. सर्विस एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मूव नहीं हो सकती एंड कैन नॉट बी डिलीवर्स टू दी पोटेंशियल कंज्यूमर्स और द यूज़र्स। वो एक तरीके से इसको वहाँ तक भी नहीं पहुँचाया जा सकता कि जो उसके असली यूज़ करने वाले हैं या फिर उसके असली खरीदार हैं। So either the user are bought to the service or the provider go to their users। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि या तो फिर जिस कंज्यूमर को वो सर्विस पानी है वो उस प्रोवाइडर के पास जाएगा, या फिर प्रोवाइडर जो है वो उसके कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे केबल नेटवर्क्स हो गए GTPL, तो GTPL क्या करता है, वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करता है। सो इट इज़ राइट टू से दैट द सर्विस हैव अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। तो सर्विस के पास कुछ ऐसा कम से कम जो है वो एक जियोग्राफिकल एरियाज जो है वो रहता है, राइट। वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, राइट। अगर मुझे जो है वो मैं आपको एक चीज़ के साथ एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम पार्लर जो है वो मेरे पास नहीं आ सकता। मुझे आइसक्रीम खाना है तो मुझे आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाना पड़ेगा, अमूल के अंदर। अमूल मेरे घर पे नहीं आता है आइसक्रीम खिलाने के लिए। सो ये एक तरीके से इसका एग्जांपल्स जो है वो साइमल्टेनियस का हो सकता है। इन द कोस्ट एंड द साइमल्टेनिटी इज एग्जांपल्स व्हेन द प्रोड्यूसर इज अप्रोचेस टू द बायर। जब भी जो भी वो सर्विस को प्रोड्यूस करता है वो एक अप्रोच करता है उस बायर को टू डिलीवर द सर्विस एंड द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज टू बी इंक्रीज। तब उसका जो है वो, अगर मैं आपके घर पे आके उस सर्विस को प्रोवाइड करूँ तो डेफिनेटली वो कॉस्ट जो है उस सर्विस का वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। On the other hand, it costs time and monies for the buyers to come at the producer. It is directly. It is a doctor visits to be home. आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जो है वो उसका एक मिनिमम फीस रहता है कि आपको मिनिमम चेकअप करने के जो है वो 250-300 रुपये लेते हैं। अगर आप डॉक्टर को अपने घर पे बुलाओगे तो फिर वो अगर आपके घर पे आके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो बढ़ जाता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऐसे हो गए। आप टीवी को जो है वो टीवी रिपेयर करने वाला को अपने घर बुलाओगे वो डिफरेंट है, और वो अगर आप टीवी को वहाँ पे ले जाओगे तो वो चार्जेस डिफर है उसके रिपेयर और मेंटेनेंस सेंटर्स के। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ये इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। देन द क्वालिटी मेजरमेंट्स। ए सर्विस सेक्टर इज रिक्वायर्ड अनदर टूल फॉर द मेजरमेंट्स। तो सर्विस सेक्टर्स के अंदर एक जो है वो एक मिनिमम टूल जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस मेजरमेंट के लिए। सो वी कैन मेज़र इट इन द टर्म्स ऑफ द सर्विस लेवल, जिससे हम उसको मेज़र कर सकते हैं इस सर्विस लेवल के टर्म्स के ऊपर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेट और दी क्वान्टिफाई द सर्विस। ये सर्विस को किसी भी तरीके का नंबर देना, क्वान्टिफाई करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है।
आप उसको एक तरीके से रेट नहीं कर सकते। उसको मेज़र करने के लिए ऐसा कोई टूल नहीं होता कि क्वालिटी को ऐसे आपने मेज़र कर लिया उस सर्विस की क्वालिटी को। सो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द क्वालिटी मेजरमेंट्स. So we can quantify the food service in the hotels, but the way the waiter is a service to the consumer or the customer, or the behavior of the staffs, timely delivers, hygiene etc. cannot be ignored, while which is rating to the total process. जब आप होटल के अंदर जो है वो किसी भी तरीके का रेटिंग करते हो तो सिर्फ आप फूड को मद्देनज़र नहीं करते हो, आपने उस सर्विस को नहीं दिया, जैसे वेटर ने कैसे उसको सर्व किया, कैसा उसका सर्विस था, कैसा उसका बिहेवियर था, राइट, कैसे उसका स्टाफ का अप्रोच था, कैसे उसने आपको टाइमली जो है वो फूड डिलीवर किया, कैसे उसने उस तरीके से होटल के अंदर हाइजीन मेंटेन करके रखा है। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र आप उसको किसी भी तरीके का रेटिंग दे सकते हैं। किसी एक पैरामीटर को स्टडी करके उसको मेज़र नहीं किया जा सकता सिर्फ फूड की क्वालिटी के ऊपर। दस द फिल्म इज सेल्स द गुड एटमोसफियर्स, convenience of the customers, and the consistent the quality of the service, which is the examples etc. And the last characteristics, which is the nature of demands. So nature of the demand, which is the service are फ्लैक्चुएटिंग्स इन द नेचर, सर्विस एक तरीके से फ्लैक्चुएट होती रहती है नेचर्स के अंदर। द डिमांड ऑफ द सर्विस कैन बी एबनॉर्मल्स, जो सर्विस की डिमांड्स होती है वो एबनॉर्मल होती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। कभी आप जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो है वो फेस्टिवल के टाइम्स पे ज़्यादा मिल्क अपने घर पे एक्वायर करते हैं, कभी कुछ ऐसे टाइम पे कुछ कम एक्वायर करते हैं। तो सडन सीजनल, राइट, सीजन्स के अंदर ऐसा कुछ इफेक्ट्स रहती है। देन द सिचुएशनल्स एंड द डिपेंडेंस, ये चीज़ रहती है। देयरफॉर while identifying the silent features of the service, one cannot ignore of the nature of the demands. So the nature of the demands with the examples is like that the service quality level is deteriorates during a peak hours in the hotels and the transportations etc. जैसे होटल्स के अंदर कुछ शाम के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर 9 के 10 की बात करें और 6 से 7 की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो पिक टाइम पे ऊपर होता है, तब जो है वो उसको उस सर्विस को यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। सो द ई रिटेलर्स इज ऑफरिंग द यूज डिस्काउंट्स ऑन द फेस्टिवल ओकेशन, इसीलिए जो है वो रिटेल उस ओकेशंस के ऊपर, फेस्टिवल ओकेशंस के ऊपर कुछ ह्यूज डिस्काउंट्स देते हैं। So a marketer should effectively utilize the capacity without deteriorating the quality to meet the demands. So these are the basic characteristics of the quality in the service sectors. So we try to understand the 8 different characteristics of the quality service in the service sectors. If you have any kind of the doubts regarding these characteristics, you can ask your questions, doubts in the comment sections. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.